नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह चौरान। पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि जगदीप धनखड़ कहाँ है। जगदीप धनखड़ को लेकर कई तरह की सुर्खियां इस वक्त हैं, लेकिन उनका जवाब कोई नहीं है। लेकिन हमारे पास एक ऐसी खबर आई है जो शायद कुछ सवालों के जवाब दे पाए। खबर है धनखड़ जगदीप धनखड़ के घर को लेकर, उनको जो नया घर मिलने वाला है उससे जुड़ी हुई खबर। अभी अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, राहुल गांधी सब लोग ये पूछ रहे हैं, मनोज झा सांसद, कि भाई जगदीप धनखड़ पूर्व उपराष्ट्रपति आखिर कहीं कहाँ कहाँ चले गए, और कोई इसका जवाब नहीं दे पा रहा है। एक इंटरव्यू में अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, ने भी कहा कि वो अपनी मर्जी से अपने सेहत का ध्यान रखने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है और बात का बतंगड़ ऑपोजिशन बना रहा है। खैर, इस वक्त जो खबर हमारे पास आई है, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। इस वक्त की जो खबर है वो ये है कि जगदीप धनखड़ जो हैं, उनको नया घर अलॉट हो गया है। दिल्ली में हुआ है। उस घर में काम चल रहा है और 8 तारीख से 9 तारीख से पहले, जैसे जब जानते हैं, उससे पहले जगदीप धनखड़ को उस घर में अपने आप को शिफ्ट करना पड़ेगा। उनका सामान जो है वो पहले से तैयार है। हम लोग पहले भी आपको बता चुके हैं, उनका सामान तैयार है। उनका सामान पैक्ड है और अब जगदीप धनखड़ जो है, उनको घर अलॉट जो हुआ है, वो हुआ है पहले जिसका नाम था औरंगजेब रोड, उस पर अब उसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। और तुगलक रोड जो पुलिस स्टेशन है उसके पास में ये है, वहां पर उनको घर अलॉट हुआ है। और सूत्रों ने जो बताया है वो ये है कि 34 नंबर घर उनको अलॉट हुआ है। सूत्र आधारित ये खबर है, लेकिन ये खबर ये है कि जगदीप धनखड़ को नया घर अलॉट कर दिया गया है और ये अब उनका नया ठिकाना होगा। ये खबर सबसे पहले आपके पास आ रही है। आपको सबसे पहले, क्योंकि आप द फोर्थ स्टेट के दर्शक हैं, आपको सबसे पहले खबर जानने का अधिकार है। तो ये खबर है कि जगदीप धनखड़ का नया ठिकाना अब होगा 34 एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग। इसी रोड पर घर जो है वो है पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का भी, और वेंकैया नायडू का घर भी। तो उनके पास ही जो है इनको अलॉट किया गया है, जगदीप धनखड़ को, जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। अब लेकिन अब जगदीप धनखड़ को घर तो मिल गया, अभी जगदीप धनखड़ कहाँ है, उनका स्वास्थ्य कैसा है? तो जो खबरें हमारे पास आई हैं, देखिए बिल्कुल भीतर जो अंदर की खबर है वो ये है, जगदीप धनखड़ अब भी अपने उपराष्ट्रपति सचिवालय में ही है, माफ कीजिएगा, उपराष्ट्रपति एनक्लेव में ही है। असल में उपराष्ट्रपति एनक्लेव जो होता है, आप जानते हैं, उपराष्ट्रपति के घर के अंदर ही उपराष्ट्रपति का ऑफिस भी होता है। तो उनके घर, उपराष्ट्रपति का जो निवास है, उसके अंदर ही अभी भी वो रह रहे हैं आज तक। उनका सामान जो है वो पैक्ड है। उनका सामान पैक्ड है और एक कमरे में उनका सामान रखा हुआ है। ये अंदर की खबर आप लोगों को बता रहा है। इसके अलावा पिछले सप्ताह एक खबर आई थी, आपने भी देखा होगा, कौस्तुभ भालेकर को उनका पीएस, प्राइवेट सेक्रेटरी, नियुक्त किया गया है। आप जानते हैं कि जब उपराष्ट्रपति रिटायर होते हैं तो उनको एक सचिवालय चलाने के लिए जगह दी जाती है, उनको स्टाफ दिया जाता है। उसके तहत जो अभी तक उनके सीनियर पीएस थे, अब कौस्तुभ भालेकर को उनका प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंटमेंट दी गई है और वो उनके रिटायरमेंट के बाद या उनके पद छोड़ने के बाद अब वो उनके पीएस के तौर पर काम करेंगे। अभी जो खबर है वो ये है कि जगदीप धनखड़ से मिलने के लिए कौन लोग आए हैं। जगदीप धनखड़ से किसी की अभी तक मुलाकात नहीं हुई है, केवल एक व्यक्ति हैं जो उनसे मुलाकात कर पाए हैं। आप जरूर जानना चाहेंगे वो कौन है। उसके अलावा अभी तक जगदीप जगदीप धनखड़ के घर के बाहर, उनके भीतर कोई आया गया नहीं। वो हैं उनकी बेटी और उनके दामाद। अब उनके बारे में हम लोग इसलिए कोई बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो प्राइवेट लोग हैं और किसी के परिवार के विषय में बात करना हमारा जिम्मेदारी नहीं है, हमारा मैंडेट भी नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं, वो सब बातें हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन ये खबर है कि उनसे मिलने के लिए उनके परिवार में केवल उनकी बेटी, उनके दामाद 2 लोग आए हैं। उसके अलावा उनसे मिलने के लिए उनके कोई रिश्तेदार नहीं आए। उनका जहाँ मूल झुंझुनू के वो रहने वाले हैं वो नहीं आए और कोई भी रिश्तेदार अभी तक उनसे मिलने के लिए नहीं आया है। सख्त हिदायतें जो दी गई हैं वो ये हैं कि
गेट पर उनसे मिलने के लिए कोई ना आए, एक बात है। अब बात किससे हुई है? फ़ोन पर भी किसी से बात नहीं हुई है। उनका जो स्टाफ था, जो उनके साथ काम करता था, उनको भेज दिया गया है। वो लोग अपने-अपने घर चले गए हैं। कुछ लोग उनके साथ अभी हैं, जो उनके पुराने स्टाफ में थे। बाकी सब लोगों को वहाँ से विदा कर दिया गया है। ये है इस वक्त की खबर कि जगदीप धनखड़ जो है उनको एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर नया घर मिलेगा। सूत्रों के हवाले से ये खबर हमारे पास आ रही है और ये भी खबर आ रही है कि अगले सप्ताह तक जगदीप धनखड़ उस घर में चले जाएंगे। इस बात की भी पूरी संभावना है क्योंकि कम से कम 1 सप्ताह का वक्त लगेगा नए उपराष्ट्रपति के आने के बाद। उस घर में जब वो जाएंगे तो उसके पहले उसकी मरम्मत करने का या उनको ठीक करने के लिए जो वक्त चाहिए वो उनको लगेगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर थी जो मैं लेकर आपके सामने आया। अभी कुछ दिनों से जो विवाद चल रहा था वो विवाद गहराया है। एक आरटीआई एप्लीकेशन लगाई गई थी। उस आरटीआई में सवाल पूछा गया था कि क्या क्या जगदीप धनखड़ जो है वो उपराष्ट्रपति महोदया से मिलने के लिए आए थे? तो इस सवाल का जवाब कोई आरटीआई में नहीं दिया गया और उस पर खामोशी ओढ़ ली गई। दूसरा सवाल पूछा गया था आरटीआई में कि क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा कौन सी तारीख को स्वीकार किया गया? उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया गया। तो ये बड़ी खबर थी इस वक्त की कि आरटीआई ने जो आया था कि जगदीप धनखड़ कितने बजे मिलने आए थे, तो वो मिलने का वक्त नहीं बताया गया। तो इसका मतलब ये है कि क्या जगदीप धनखड़ वाकई में उन्होंने मिल के इस्तीफा नहीं दिया? एक बात। दूसरी बात, एक तकनीकी जो बात सामने आ रही है, जो कुछ विधिवेताओं ने भी सवाल उठाया है। राष्ट्रपति महोदया जो होती हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं, वो संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। अब सवाल ये है कि क्या राष्ट्रपति इस विषय पर फैसला बगैर, देखिए क्योंकि संविधान क्या कहता है? संविधान ये कहता है कि राष्ट्रपति को काम करना पड़ेगा एज़ पर द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। क्लियर है ये बात? आप जानते हैं। एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट पर वो काम कर सकते हैं। उनको डिस्क्रिशनरी पावर जैसा शब्द संविधान में राष्ट्रपति के लिए नहीं लिखा है। राज्यपाल के लिए डिस्क्रिशनरी पावर्स का इस्तेमाल लिखा है। अब डिस्क्रिशनरी पावर की तो बात ही हो, लेकिन अब सवाल ये है कि अगर राष्ट्रपति को जब इस्तीफा सौंपा जाता है तो वो इस्तीफा स्वीकार किया जाए या स्वीकार नहीं किया जाए, इस बात का फैसला कौन करते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति को तो ही हैज टू एक्ट एज पर द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। तो क्या जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भी राष्ट्रपति ने कैबिनेट की सहमति के बाद स्वीकार किया या उसके पहले स्वीकार किया, या फिर राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो बिना किसी की सहमति से स्वतः इस मामले पर अपना फैसला ले सकती है? तो ये एक तकनीकी तौर पर एक सवाल है। संविधान में लिखा यह है कि राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति का इस्तीफा वो उनको ही दिया जाएगा। और लेकिन इस पर ये भी लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है वो एड एंड एडवाइस ऑफ कैबिनेट पर काम करेंगे। लेकिन इस विषय पर एक ब्लर है या इस विषय पर एक सवाल ही खड़ा हुआ, तो आपके सामने हमने सवाल पेश किया। लेकिन अब ये बात तो तय हो गई है कि जगदीप धनखड़ जो है वो एक रहस्य था, वो रहस्य लगातार गहराता जा रहा है। जब तक वो सामने आके मीडिया के साथ या लोगों के साथ बात नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि अभी तक जगदीप धनखड़ अपने घर जाने के बाद कहीं बाहर नहीं निकले हैं और अपना इलाज कराने के लिए किसी डॉक्टर के पास नहीं गए हैं। इस बात की संभावना है कि कोई डॉक्टर उनको ट्रीट जरूर करते होंगे या वो किसी डॉक्टर को बुलाते होंगे और उनसे बातचीत करते होंगे अपने स्वास्थ्य को लेकर के। वैसे तो एक सरकारी डॉक्टर भी हमेशा उनके पास रहते हैं जब वो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो आरएमएल जो हॉस्पिटल है उसमें से आमतौर पर डॉक्टर्स आते थे या एम्स से भी आते हैं, जो सरकारी डॉक्टर्स होते हैं जिनकी ड्यूटी लगती है। तो अब वो आ रहे हैं या कोई दूसरा डॉक्टर उनका इलाज कर रहा है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन ज्यादा संभावना है कि प्राइवेट डॉक्टर्स ही आते होंगे क्योंकि अब वो पद पर नहीं हैं। तो जगदीप धनखड़ के घर से जुड़ा जो मामला था वो हमने बताया आपको। जगदीप धनखड़ अभी कहाँ हैं वो हमने आपको बताया और उम्मीद है कि वो इस सप्ताह जो अगला सप्ताह है यानी कि सितंबर महीने के पहले सप्ताह तक वहां से चले जाएंगे और शिफ्ट कर जाएंगे। इस बात की पूरी संभावना है।
एक और घर उन्होंने देखा था कामराज मार्ग पर, लेकिन शायद वो उनको पसंद नहीं आया और ये जो घर इन्होंने देखा है, ये बिना देखे इन्होंने वहाँ पर शिफ्ट किया है, करेंगे। अभी तक उन्होंने वो घर नहीं देखा है। तो ये आज की खबरें थी। ये खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपसे गुज़ारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।